नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर। दोस्तों, युद्ध में जब सेना एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही होती है तो कब युद्ध को जीता हुआ या हारा हुआ मान लिया जाता है, उसमें एक बड़ा जो कारण होता है वो ये होता है कि अगर एक सेना दूसरी सेना के जो राजा हैं या तो उसके किले पर फतेह कर ले या फिर उसके सेनापति को मार दे तो यह युद्ध जो है वो दूसरी सेना का जीता हुआ मान लिया जाता है। राजा मरे या ना मरे, लेकिन अगर उसके किले तक आप पहुंच गए, उसके किले को फतेह कर लिया तो फिर यह युद्ध आपके द्वारा जीता हुआ माना जाता है। यह कहानी मैं आपको क्यों बता रहा हूं? यह कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के विधानसभा और विधान परिषद के अपोजिशन के लीडर पहुंचे थे। वहां पर व्यापारियों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसमें उनसे बातचीत करने पहुंचे थे, लेकिन यह बात वहां के राजा को नागवार गुजरी और वहां पर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। विरोध होने लगा। माता प्रसाद पांडे की गाड़ी पर पथराव हो गया। कार्यकर्ताओं की, भाजपा के कार्यकर्ताओं की यह खींच ये बताती है कि अपोजिशन की सेना उनके राजा के किले तक पहुंच गई है। अब यह युद्ध भाजपा का हारा हुआ माना जा रहा है, इसीलिए उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और विरोध की यह शक्ल पत्थरबाजी तक है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विरासत गलियारे में मुआवजे की मांग को लेकर चल रहे विवाद में समाजवादी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ता कल देर शाम आमने सामने आ गए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की काफिले पर पथराव हो गया। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। विधायक ग्रामीण विपिन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी की। इसके साथ ही साथ माता प्रसाद पांडे की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए, जिसमें उनकी गाड़ी डैमेज हो। असल में गोरखपुर शहर में धर्मशाला बाजार से होते हुए नखास होते हुए घंटाघर तक पीडब्ल्यूडी विरासत गलियारे का विकास कर रहा है, निर्माण कर रहा है और यह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कई लोगों के सपनों को चकनाचूर किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन बड़े पैमाने पर दुकानों को तोड़ रहा है। व्यापारियों का यह आरोप है कि जमीन की कीमत के मुकाबले मुआवजा हमें नहीं मिल रहा है। इसी बात को देखते हुए व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इन व्यापारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ दिनों पहले मिले थे। उन्होंने रात में जब वो गोरखपुर रुके थे तो इस इलाके का उन्होंने निरीक्षण भी किया था, व्यापारियों से मुलाकात भी की थी और कहा था कि आपको आश्वासन मैं देकर जाता हूं, आपको सही मुआवजा मिलेगा। लेकिन व्यापारियों का यह कहना है कि मुख्यमंत्री से बातचीत के बाद भी जो मुआवजे की तय रकम है उतना हमें नहीं मिल रहा है। इसी बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद में नेता विपक्ष बुधवार को गोरखपुर के दौरे पर थे, जहां पर वो व्यापारियों से मुलाकात करना चाहते थे, कार्यकर्ताओं से मिलना चाहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब यह पता चला कि माता प्रसाद पांडे और तमाम समाजवादी पार्टी के लोग मुख्यमंत्री के इस किले पर पहुंच रहे हैं तो उन लोगों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। किस तरीके से वहां पर विरोध हुआ वो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाए गए कि पांडे जी पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया। विरासत कॉरिडोर होकर पांडे जी को तिवारी हाता जाना था, जहां पर मीडिया को संबोधित करना था, लेकिन उन्हें बीच रास्ते में ही नरमल चौराहे पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोक लिया और उनके वापस जाओ के नारे लगने लगे। इस दौरान कुछ झड़प भी हुई। समाजवादी पार्टी के गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए।
इसके जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर धरना देने लगे। ये सब कुछ होता रहा। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उधर भाजपा के कार्यकर्ता थे और बीच में थे पुलिस वाले। पुलिस वाले सब कुछ सामान्य होने का बस इंतजार करते रहे। उन्हें लगा चूंकि मामला गोरखपुर का है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा है, लिहाजा वो कर भी क्या सकते थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसके बाद तिवारी हाथा होते हुए अपने तय रास्ते पर आगे बढ़ चले। माता प्रसाद पांडे ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा, सुनवाते हैं। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि यहाँ की सरकार ने व्यापारियों के साथ उत्पीड़न किया है, उनका मकान गिराया है। सड़क चौड़ा करना है ठीक है, लेकिन उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, सर्किट रेट से मुआवजा देना चाहिए। कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं, कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। ज़बरदस्ती चौड़ी के नाम पर इनका घर गिराया जा रहा है, दुकानें गिराई जा रही। अगर हम लोग सब देख लेंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए ये रास्ता रोक रहे हैं। सर, क्या प्रोटोकॉल था? प्रोटोकॉल के तहत कहाँ जाना था? प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को घंटा घर तक जाना था, धर्मशाला तक रूट चार्ट दे दिया गया था प्रशासन को। तो प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि उस रूट चार्ट के हिसाब से वहाँ तक हम लोगों को पहुँचा लो। अरे मुआवजा तो हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम आए हैं उन लोगों को जो पीड़ित हैं, जो सताए गए हैं, जिनका बिना मुआवजा घर गिराया गया है, दुकानें गिराई गई, उनके दुख दर्द को समझने आए। माता प्रसाद पांडे साफ तौर से इस बात को कह रहे हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, विधायकों ने, उनके गुंडों ने वहां पर अराजकता का माहौल पैदा किया। भाजपा विधायक ग्रामीण जो थे विपिन सिंह, जिनके नेतृत्व में यह सब कुछ हुआ, वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। देखिए, यहाँ के व्यापारी साथी, जब पूज्य महाराज जी ने इनकी समस्याओं का समाधान कर दिया, रात में कौन मुख्यमंत्री इन गलियों में निकलता है? पूज्य महाराज जी इस गली से रात में 11 बजे घूम करके इस समस्या का समाधान किए हैं। आज ये आए हैं व्यापारियों का हितैषी बन करके। अरे काहे भूल गए, आपकी सरकारों में व्यापारियों का अपहरण होता था, तब आप कहाँ थे? व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, व्यापारियों से फिरौती ली जाती थी। आज हितैषी बनने आए हैं। जब कुछ हद मुआवजा दिया जा रहा है, जब मंजिला मकान है उसका मुआवजा अलग से दिया जा रहा है। सारे समझौते हो चुके हैं। अभी रात में हम लोग 2 जगह पर व्यापारी साथियों के साथ बैठक किए और 100% व्यापारी साथी संतुष्ट हुए। तो ये लोग राजनीति करने कहाँ से आ जा रहे हैं? नहीं, वो तो ऐसा है, उसमें क्या व्यापारी समाज तो भारतीय जनता पार्टी से जुटा हुआ है। इसको हम कैसे कर सकते? व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उनका शौक है राजनीति करना, लेकिन अपना व्यवसाय भी करते हैं। तो इसको कहना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, क्या व्यापारी से उनको वोट नहीं लेना है? क्या आए ही तैसी बनने आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कोर वोटर हैं उनमें अनर्गल प्रलाप करने आ रहे हैं। इसी नाते ही सब हो रहा है। इसी नाते एक आए हैं योगी जी के शहर में ऐसा करने, लेकिन उनका यहाँ दाल गलने वाला नहीं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर दाल गल जाए तो जो नहीं सो कहिएगा आपसे। अब चूंकि मामला ये इतना बड़ा हो गया और उसके बाद अखिलेश यादव ने इस पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इस घटना को अत्यंत निंदनीय कहा जाए और सूबे में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गोरखपुर दौरे के दौरान राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव पर असामाजिक तत्वों का हमला घोर निंदनीय है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि अगर लोकतंत्र में राजनीतिक दलों के जनसंपर्क और जन समस्याओं की सुनवाई पर सत्ता संरक्षित अराजक तत्वों द्वारा प्राणघातक प्रहार होगा तो यह अराजकता का राज ही कहलाएगा। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि आरोपियों के खिलाफ पक्षपातहीन कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो यह माना जाएगा कि हाथा नहीं भाता और पीडीए नहीं लुभाता। यह एक ऐसा मामला है जिसके पीछे सोची समझी साजिश रची गई है। फिलहाल माता प्रसाद पांडे कोई ऐरे गैरे नत्थु खैरे नेता नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के ही नहीं बल्कि प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में हैं। वो विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं। बावजूद इसके जिस तरह से उन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, उनके काफिले को रोका गया, वो कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर है।
क्या लोकतंत्र में अपोजिशन अपनी बात भी नहीं रख सकता, अपनी बात कह नहीं सकता? क्या किसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो उससे मिल भी नहीं सकता? ये मामले बेहद गंभीर हैं। माता प्रसाद पांडे के साथ हुई इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी पूरे एग्रेसिव मोड में है। वो सरकार को घेर रही है और वो इस बात को कह रही है कि इसका खामियाजा उन्हें 27 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा कि क्या समाजवादी पार्टी की सेना भारतीय जनता पार्टी के राजा के किले तक पहुंच गई है, अब इस जंग को फतेह करने की तैयारी है। इसीलिए राजा की सेना बिलबिला उठी क्योंकि उसके किले पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया था। अभी तक तो प्रदर्शन अयोध्या, मथुरा तक होते थे, जहां पर कॉरिडोर के नाम पर लोगों की जमीनें जबरदस्ती छीनी जा रही थीं। इनका विरोध समाजवादी पार्टी कर रही थी। लेकिन अब मामला राजा के किले और उसके पूरे दरबार के आसपास आ पहुंचा है। लिहाजा अब राजा की सेना को यह लग रहा है कि विद्रोही सेना उनका किला फतेह कर लेगी, राजा को हरा देगी और ये जो जंग है वो जीत लेगी। आपको यहां से 2 सवालों के साथ छोड़े जाता हूं। माता प्रसाद पांडे के साथ जो गोरखपुर में हुआ उसका 2027 के चुनावों में कितना असर पड़ेगा, आप ये बताइएगा। दूसरी बात, गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का ये एग्रेसिव मोड समाजवादी पार्टी को कितनी तेजी के साथ 2027 के चुनावों में मजबूत करेगा। आपकी राय इस पर क्या है, हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।